नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेज का जो अपना परिवार है वो ठीक होगा, स्वस्थ होगा, सभी के परिवार वाले भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख पहाड़ियों के उच्चतम पर्वत शिखरों का जिक्र करेंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी पहाड़ी का उच्चतम शिखर कौन सा है, कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, कौन सी पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर हाईएस्ट पीक कौन सा है, कौन से राज्य के अंदर, कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पड़ता है, उसकी ऊंचाई कितनी है। कहने का मतलब आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्रमुख पहाड़ियों के या प्रमुख पर्वतों के उच्चतम शिखर। आज तक आपने काफ़ी शिखर ऐसे हैं, काफ़ी पहाड़ियाँ ऐसी होगी जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, जिसके बारे में आज आप पहली बार पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख पहाड़ियों के उच्चतम शिखरों का जिक्र करेंगे। आप भी हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख पर्वतों के उच्चतम शिखर। कहने का मेजर जो माउंटेन रेंज है उनके हाईएस्ट पीक का जिक्र करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखने के बाद में आप बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करना। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि K2 जो पर्वत श्रृंग K2 हाईएस्ट पीक है। K2 एक उच्चतम शिखर है। K2 विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी होने के कारण इसके नाम के पीछे 2 लगा हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए, आप दिल और दिमाग बिल्कुल थाम के बैठ जाइए, हम समझाएंगे आपको किस प्रकार से समझना है। भाई, विश्व की सर्वोच्च चोटी आप सभी को मालूम है कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, विश्व का सर्वोच्च शिखर है, वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर पड़ता है। नेपाल और तिब्बत की सीमा के ऊपर स्थित है, उसका भी वर्णन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम है K2। अब विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम K2 क्यों पड़ा? पहली बात तो ये कि के से आपने बनाना है काराकोरम। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो के से तो क्या हो जाएगा काराकोरम, और 2 नाम के पीछे इसलिए लगा है क्योंकि ये विश्व की दूसरी हाईएस्ट पीक है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसके कारण इसके नाम के पीछे 2 लगा हुआ है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी। अब K2 है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर पड़ती है। हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप बताएंगे काराकोरम श्रेणी। और हिमालय की सबसे उत्तर में जो स्थित पर्वत श्रेणी है काराकोरम, और काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी जो चेनाब की सहायक है, चेनाब जो सतलुज की सहायक है, सतलुज जो सिंधु की सहायक है, और सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत और नेपाल की सीमा पर विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट स्थित है। लेकिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है K2 जो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। K2 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि K से आपने बनाना है काराकोरम, और 2 नाम के पीछे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि विश्व की सेकंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसके कारण इसके नाम के पीछे 2 लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद में नाम आता है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी का जिक्र करें तो आप बताएंगे नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे गढ़वाल हिमालय के अंदर। यदि आप इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, हिमालय वगैरह या पर्वत श्रेणी आपने नहीं पढ़ी है, तो हमने एक एक पर्वत का अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा रखा है। आप वो पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, और नीचे डोडा बेटा वगैरह, नीलगिरी हिल्स, और ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला, सारी पर्वतों का अध्ययन हमने करवा रखा है। सभी के ऊपर वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। तो ये याद रखें
कि नंदा देवी जो चोटी है ये उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जो गढ़वाल हिमालय के अंदर स्थित है। गढ़वाल हिमालय हिमालय का वो हिस्सा है जो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। कुमायूं हिमालय का वो हिस्सा जो उत्तराखंड के अंदर फैला है। कुमायूं हिमालय का वो हिस्सा जो उत्तराखंड के अंदर फैला है उसे हम किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों? तो आप बताएंगे गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय जिसका सर्वोच्च शिखर नंदा देवी, जिसकी जो उत्तराखंड के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है, याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है संदाकफू। ये नाम आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, संदाकफू। कौन सा नाम पहली बार पढ़ रहे हैं? तो आप बताएंगे संदाकफू। संदाकफू हिमालय की ऊंची चोटी है। संदाकफू हिमालय की एक ऊंची चोटी है, लेकिन हम ये नहीं बता रहे सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी या तीसरी, ये नहीं बता रहे। एक संदाकफू है, ये संदाकफू हिमालय की एक ऊंची चोटी है, हिमालय की ऊंची चोटी, लेकिन ये कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बता देना 36 मीटर। हम मान सकते हैं कि आपने ये प्रश्न पहली बार पढ़ा है। संदाकफू हिमालय की सर्वोच्च चोटी है पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछे कि हिमालय पश्चिम बंगाल के अंदर फैला है या नहीं फैला, तो आप बताएंगे कि हिमालय का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के अंदर फैला है, और पश्चिम बंगाल में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है संदाकफू, जिसकी ऊंचाई 3636 मीटर जिसकी ऊंचाई है, याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है कांगतो। कांगतो भी एक हाईएस्ट पीक है। कांगतो भी एक हाईएस्ट पीक है, लेकिन ये पूर्वी हिमालय के अंदर स्थित है। पूर्वी हिमालय कौन से स्टेट की तरफ मिलेगा? जो स्टेट अपना पूर्व की तरफ है। तो अपना जो सबसे पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसी के अंदर कांगतो शिखर स्थित है पूर्वी हिमालय के अंदर। तो ये याद रखे बच्चे, कांगतो जो शिखर है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, पूर्वी हिमालय के अंदर पड़ता है, और जिसकी ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे 70 और 90, मतलब 70-90 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये चीज भी आपने याद रखनी। उसके बाद में नाम आता है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स जो शिवालिक का हिस्सा है, और शिवालिक जो हिमालय का हिस्सा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे बाद में जो पर्वत श्रेणी बनी थी उसका नाम था शिवालिक। हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक, और ये जो शिवालिक की पहाड़ी है ये हरियाणा के अंदर भी फैली है। हरियाणा के लगभग 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर, 3 जिलों के अंदर फैली है, पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। लेकिन शिवालिक पहाड़ियों का वो हिस्सा जो पंचकुला के अंदर फैला है उसे मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं। मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर हरियाणा के अंदर पड़ता है करहो पड़ता है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये पॉइंट आपने याद रखना, बहुत आसान है। उसके बाद में नाम आता है झिंगतुबुम। झिंगतुबुम एक शिखर है। झिंगतुबुम भी एक शिखर है, ये आप पहली बार देख रहे हैं। झिंगतुबुम एक शिखर है, और ये शिखर कौन सी पहाड़ी का शिखर है? तो आप बताएंगे असम पहाड़ी का। झिंगतुबुम एक शिखर है, ये असम पहाड़ी का शिखर है, और ये कौन से स्टेट के अंदर है? असम के अंदर पड़ता है, और जिसकी ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे 1867 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये पॉइंट याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। असम के अंदर जो असम की पहाड़ियां फैली हैं उनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे झिंगतुबुम। झिंगतुबुम असम पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, असम पहाड़ी के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है महेंद्रगिरी शिखर। कौन से पर्वत श्रृंखला के अंदर है? तो जब हमने आपसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जिक्र किया था, जब हमने आपको पढ़ाया था पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, उस समय हमने जिक्र किया था महेंद्रगिरी का। तो महेंद्रगिरी जो शिखर है, ये महेंद्रगिरी शिखर पूर्वी घाट पर्वतमाला में पड़ता है। जो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है उसके अंदर पड़ता है महेंद्रगिरी पीक, जो है महेंद्रगिरी शिखर है, और ये जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। कभी अरुणाचल प्रदेश बना दे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूर्वी घाट है ही नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश आपका तुरंत गलत हो जाएगा। कहां पर फैला है? आंध्र प्रदेश में। किसी बुक में आपको ये उड़ीसा में भी बता देगा।
महेंद्रगिरी जो शिखर है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दोनों मिल जाएंगे। किसी बुक में आपको एनसीईआरटी वगैरह जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर उड़ीसा मिलेगा और इसमें किसी किसी बुक में आपको आंध्र प्रदेश भी दिखा देगा। उसके बाद में नाम आता है देवगढ़ जो शिखर है, देवगढ़, एक देवगढ़ शिखर पड़ता है, लेकिन वो देवगढ़ शिखर है वो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। देवगढ़ शिखर छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है और छत्तीसगढ़ के अंदर जो देवगढ़ शिखर है उसकी ऊंचाई 1027 मीटर है। लेकिन देवगढ़ शिखर छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आप बताएंगे सतपुड़ा माउंटेन रेंज में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन इज इक्वल टू सतपुड़ा माउंटेन रेंज। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वो भी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। उसके बाद में नाम आता है धूपगढ़ी शिखर। धूपगढ़ी शिखर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। धूपगढ़ी जो शिखर है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये जो धूपगढ़ी शिखर है इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। लेकिन ये जो धूपगढ़ी शिखर है ये मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी पहाड़ियों के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी हिल्स में, कौन सी रेंज में पड़ता है? तो आप बताएंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, सतपुड़ा माउंटेन रेंज का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ी, जो मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में ये पॉइंट, ये पर्सन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, खयांग, ख या ऊपर न की आधा न और ग, खयांग जो शिखर है, खयांग, ये देख लीजिए आप, खयांग शिखर है, ये कौन सी पहाड़ी का शिखर है, कौन सी पहाड़ी का उच्चतम शिखर है? खयांग जो शिखर है ये उखरुल पहाड़ी का, उखरुल जो पहाड़ी है, उखरुल पहाड़ी का शिखर है खयांग, और जिसकी ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे जिसकी ऊंचाई है 3114 मीटर और जो मणिपुर के अंदर पड़ता है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर यहां से किस प्रकार से कि उखरुल जो पहाड़ी है वो कौन से स्टेट के अंदर फैली है? तो आप बताएंगे मणिपुर में। और उखरुल पहाड़ी के अंदर कौन सा शिखर स्थित है? तो आप बताएंगे खयांग, जिसकी ऊंचाई 3114 मीटर है और जो मणिपुर के अंदर पड़ता है। कौन से स्टेट में? मणिपुर में। उसके बाद में नाम आता है पावंग पुई, पा व आधा न ग पुई, पावंग पुई। पावंग पुई जो शिखर है वो ब्लू माउंटेन के अंदर पड़ता है। पावंग पुई शिखर है वो ब्लू माउंटेन के अंदर पड़ता है। ब्लू माउंटेन के अंदर एक पावंग पुई शिखर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे 2165 मीटर जिसकी ऊंचाई है। लेकिन ये जो पावंग पुई है ब्लू माउंटेन के अंदर पड़ता है, ये जिसकी ऊंचाई 2165 मीटर है, लेकिन ये कौन से स्टेट के अंदर है? तो आप बताएंगे मिजोरम के अंदर। यहां से ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चे, और वो एग्जामिनर क्वेश्चन ये करेगा आपसे कि ब्लू माउंटेन कौन से स्टेट के अंदर है? तो आप बताएंगे मिजोरम के अंदर। ब्लू माउंटेन कौन से स्टेट में फैली है? तो आप कहां बताएंगे? मिजोरम के अंदर। बहुत अच्छे। उसके बाद में नाम आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू के अंदर पड़ता है। गुरु शिखर है ये राजस्थान के माउंट आबू के अंदर पड़ता है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान के माउंट आबू के अंदर पड़ता है, जिसका ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। लेकिन ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है? तो ये तो बच्चों आपको भी मालूम होगा कि राजस्थान के अंदर कौन सी पहाड़ियां फैली हैं? अरावली। तो अरावली का सर्वोच्च शिखर है, अरावली हिल्स का हाईएस्ट पीक है कौन सा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। उसके बाद में ये नाम आता है बेंटल गचिप। बेंटल गचिप याद रखिएगा, देखिए चिप, बेंटल गचिप। बेंटल गचिप आप याद रखिएगा। बेंटल गचिप जामपुई पहाड़ी का हिस्सा है। ये एक शिखर पड़ता है जिसका नाम है बेंटल गचिप।
बेंटल गचिप एक शिखर पड़ता है और ये जो बेंटल गचिप शिखर है ये जाम्पुई पहाड़ी का हिस्सा है। आपको दिख रहा होगा ना, जाम्पुई पहाड़ी का हिस्सा है। बेंटल गचिप जाम्पुई पहाड़ी का हिस्सा है और जाम्पुई पहाड़ी त्रिपुरा के अंदर फैली है। कौन से स्टेट के अंदर फैली है? त्रिपुरा के अंदर जाम्पुई की पहाड़ियां फैली हैं जिसकी ऊंचाई 1097 मीटर है। बेंटल गचिप जो शिखर है, बेंटल गचिप शिखर है, ये जाम्पुई पहाड़ी का हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 1027 मीटर है और जो कौन से स्टेट में फैली है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है सोसोगाद। सोसोगाद शिखर, सोसो जो गाद शिखर है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे सह्याद्री के अंदर। सोसोगाद पर्वत है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है? तो आप बता देना सह्याद्री के अंदर पड़ता है, सह्याद्री पर्वतमाला के अंदर पड़ता है। अब ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है ना भैया, सह्याद्री पर्वतमाला है, ये सह्याद्री पर्वतमाला जिसे पश्चिमी घाट पर्वतमाला को ही सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसका दूसरा नाम है सह्याद्री, या हम कह सकते हैं कि जिसका संस्कृत नाम है सह्याद्री। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर एक पर्वत है, एक शिखर है जिसका नाम है सोसोगाद, जो कहाँ है? गोवा में, और जिसकी ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे 1019 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद में नाम आता है रियो पुरगिल। रियो पुरगिल एक शिखर है हमारे पास में। रियो पुरगिल जो शिखर है वो पश्चिमी हिमालय के अंदर स्थित है। रियो पुरगिल एक हमारे पास में शिखर पड़ता है और ये शिखर पश्चिमी हिमालय के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर और ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हमारे पास में प्यारे स्टूडेंटों एक शिखर पड़ता है जिसका नाम है रियो पुरगिल। ये आप देख लीजिए, रियो पुरगिल एक शिखर है जो हिमालय के अंदर है। हिमालय के कौन से हिस्से में है? पश्चिमी हिमालय के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 6817 मीटर है, 6817 मीटर है और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में एक शिखर है पारसनाथ शिखर। पारसनाथ शिखर है वो पारसनाथ पहाड़ी का हिस्सा है, पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो झारखंड के अंदर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वो पहाड़ियां या सतपुड़ा पर्वतमाला का जो पूर्वी हिस्सा है वो पारसनाथ पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है जो झारखंड के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 1366 बताई जाती है, 1366 मीटर जिसकी ऊंचाई बताई जाती है। किसी किसी बुक में आपको ये ऊंचाई 1048 मीटर भी मिल जाएगी। उसके बाद में नाम आता है मल्यानगिरी शिखर। मल्यानगिरी शिखर चिकमंगलूर के अंदर पड़ता है। चिकमंगलूर की जो पहाड़ियां हैं उन चिकमंगलूर की पहाड़ियों के अंदर एक शिखर पड़ता है जिसका नाम है मल्यानगिरी। मल्यानगिरी शिखर की ऊंचाई 1925 मीटर है जो कर्नाटक के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, काफी पॉइंट आप पहली बार पढ़ रहे हैं और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करते हुए चलिएगा। उसके बाद में नाम आता है अन्नाईमुदी। अन्नामलाई की पहाड़ियों का हिस्सा है। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु के अंदर फैली है। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु के अंदर फैली है, उन अन्नामलाई की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुदी है। अन्नाईमुदी जो केरल के अंदर है और अन्नाईमुदी जो दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का सर्वोच्च शिखर है। अन्नाईमुदी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर है। उसके बाद में नाम आता है कालसुबाई शिखर। कालसुबाई शिखर है, ये सह्याद्री के अंदर पड़ता है और हमने आपसे बताया है कि सह्याद्री जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है उसे ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं।
पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और उस सह्याद्री को दो भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री गोवा में 16 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। नॉर्थन जो सह्याद्री है उसका हाईएस्ट पीक कालसुबाई जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद में नाम आता है शिलांग चोटी। शिलांग चोटी, शिलांग जो चोटी है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे खासी पहाड़ी के ऊपर। शिलांग चोटी खासी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, खासी पहाड़ी के ऊपर स्थित है जिसकी ऊंचाई 1965 मीटर है जो मेघालय के अंदर पड़ता है, याद रखना। उसके बाद में नाम आता है सारामती शिखर। सारामती शिखर, कई बार एग्जाम में ये भी शायद पूछा जा चुका कि सारामती जो पर्वतमालाएं हैं, सारामती पर्वत कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा सारामती शिखर नागालैंड पहाड़ी का हिस्सा है। सारामती जो शिखर है वो नागालैंड पहाड़ी का हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 3846 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? 3846 मीटर। अब नागालैंड पहाड़ी का हिस्सा है तो नागालैंड पहाड़ी कौन से स्टेट के अंदर है? नागालैंड के अंदर है। संभव सी बात है भाई, नहीं तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। सारामती शिखर नागालैंड पहाड़ी का हिस्सा है जो नागालैंड के अंदर स्थित है जिसकी ऊंचाई 3846 मीटर है। उसके बाद में नाम आता देवमाली शिखर। देवमाली शिखर ये भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं। देवमाली शिखर पूर्वी घाट के अंदर पड़ता है। जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, उसके अंदर देवमाली शिखर पड़ता है। देवमाली शिखर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और जिसकी ऊंचाई 1672 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1672 मीटर। और कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे उड़ीसा के अंदर स्थित है। कौन से स्टेट में बच्चे? उड़ीसा के अंदर स्थित है। उसके बाद में नाम आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो शिखर है वो भारत के सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो शिखर है वो भारत की मुख्य भूमि का, मेनलैंड का उच्चतम शिखर है। कंचनजंगा भारत के अंदर कहां पर स्थित है? सिक्किम में। और ये किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। और जो भारत की मुख्य भूमि का सर्वोत्तम शिखर है वो कंचनजंगा है और जिसका ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे 85-98 मीटर जिसका ऊंचाई है। उसके बाद में सैडल पीक नाम आता है। सैडल पीक, सैडल पीक उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है। सैडल पीक कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? तो आप बताएंगे सैडल की पहाड़ियों का हिस्सा है। सैडल पीक सर्वोच्च शिखर है सैडल की पहाड़ियों का। सैडल की पहाड़ी फैली है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर, लेकिन उन सैडल की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है और जिसका ऊंचाई 738 मीटर है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है। उसके बाद में नाम आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे नेपाल में जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर जिसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो आप बताएंगे हिमालय का हिस्सा है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से और तिब्बत के लोग चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर स्थित है। तो आशा करता हूं कि आज हमने जिन जिन पर्वतों के उच्चतम शिखर बताए हैं, कुछ शिखर ऐसे भी हैं जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे, कुछ आज आपने नहीं पढ़े। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना। लगातार आप हमारे साथ में बने रहें और सहयोग करें और आप अपने दोस्तों से बोलें कि कास्ट क्लासेस के ऊपर आए और नए तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना।